जी असध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इससे संबंधित चार महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। पहला है नेहरू रिपोर्ट, दूसरा बारदोली सत्याग्रह, पूर्ण स्वराज और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो इससे संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसने भारतीयों को खुद का संविधान बनाने की चुनौती दी थी? किसने भारतीयों को खुद का संविधान और सर्वदलीय सहमति की चुनौती बनाने की चुनौती दी थी? तो सही आंसर है लॉर्ड बर्किनहेड। ये कौन थे? ये ब्रिटिश सरकार में भारत के सचिव। तो याद रखेंगे, इन्होंने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण बोला गया था कि खुद का संविधान बनाए। तो किसने बोला? लॉर्ड बर्किनहेड। आइए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गठन कब हुआ था? नेहरू समिति का गठन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट। तो नेहरू समिति का गठन 28 फरवरी 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो सही आंसर है बी, मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई थी? कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई थी नेहरू रिपोर्ट तैयार करने के लिए? सी, 9 सदस्य तैयार की नियुक्ति की गई थी। इसमें अध्यक्ष तथा सचिव सहित ये 9 सदस्य थे। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? नेहरू रिपोर्ट जब तैयार हो गई, नेहरू समिति के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार हुई, तो कब प्रस्तुत की गई? तो सही आंसर है ए, 28 अगस्त 1928 में ये रिपोर्ट पेश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पेश की गई? लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, जहां इसे स्वीकार कर ली गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान देंगे कि नेहरू जो लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय बैठक में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर है डी, डॉक्टर अंसारी ने इसकी अध्यक्षता की थी लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय बैठक के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट में क्या प्रमुख सिफारिशें थी? नेहरू रिपोर्ट में क्या प्रमुख सिफारिशें थी? पहला, डोमिनियन स्टेट्स, दूसरा पूर्ण स्वराज, तीसरा मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया एवं महिलाओं को भी समान अधिकार देने की सिफारिश की गई थी। तो ये तीनों, तो सही आंसर डी, उपरोक्त सभी सिफारिशें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नेहरू समिति के रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया था? सही आंसर है सी, जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर नहीं किया था। सो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू समिति रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया था। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? इसे संविधान का मसौदा भी कहा जाता है। सो बी इज द राइट आंसर, संविधान का मसौदा कहा जाता है। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट समिति का कौन सदस्य नहीं था? नेहरू रिपोर्ट समिति का कौन सदस्य नहीं था? सही जवाब है सी, वल्लभ भाई पटेल नेहरू रिपोर्ट समिति में सदस्य नहीं थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये तीनों सदस्य थे। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट समिति का कौन सदस्य थे? तो मंगल सिंह भी थे, शुएब कुरैशी, तेज प्रताप सप्रू और उपरोक्त सभी। तो डी, सभी सदस्य थे। नेहरू समिति के सचिव कौन थे? नेहरू समिति के सचिव, तो अध्यक्ष हम लोगों ने जाना कि अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसने तैयार किया था? तेज प्रताप बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने ही नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया था। सो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया था? नेहरू रिपोर्ट का किसने विरोध किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था, और इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी इस रिपोर्ट का विरोध किया। ये दोनों युवा नेता थे, तो इन दोनों के द्वारा नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? बारदोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? किसानों के लगान में अप्रत्याशित वृद्धि करने का ही मुख्य कारण था बारदोली सत्याग्रह का। करीब 30% का वृद्धि की गई थी, जो बाद में जांच कमेटी या संयुक्त कमेटी बैठकर जिसे 6.5% किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बारदोली सत्याग्रह हुआ था, ये ध्यान देंगे। राइट आंसर सी 1928 में। सी इज द करेक्ट आंसर। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर बी वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सही जवाब है बी। अगला प्रश्न, बारदोली कहां स्थित है? बारदोली गुजरात में स्थित है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग की थी? किसने? डी सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने ये पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये कब मांग की थी? याद रखेंगे 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में मांग। तो याद रखेंगे किसने? मौलाना हसरत मोहानी ने। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? सही आंसर है 26 जनवरी 1930। और ये क्यों मनाया गया था? क्योंकि जनवरी के, याद रखेंगे, जनवरी के अंतिम रविवार को यह मनाने का निर्णय लिया गया। इसी कारण से अंतिम रविवार 26 जनवरी पड़ा था, इसी कारण से इन्हें पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सही जवाब है लाहौर अधिवेशन में। डी लाहौर अधिवेशन में। और मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन आपको बताया कि 26 जनवरी 1930, और इसी दिन हम लोग का 26 जनवरी को अभी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 1906 स्वराज शब्द का, तो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे सी दादा भाई नेरोजी। कौन थे? दादा भाई नेरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में किस रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था किस रिपोर्ट को? नेहरू समिति के रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था, और ऐसा कहा गया था कि अब इसका कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि अब पूर्ण स्वराज या की मांग की गई थी। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जी ने 31 दिसंबर 1929 को
किस नदी के तट पर तिरंगा लहराया और पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो रावी नदी के तट पर। कहा? लाहौर में। लाहौर में। तो मैंने जैसा अभी बताया आपको को 2-3 क्वेश्चन पहले कि 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा लहराया गया और पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। 1930 को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद पड़ा हो तो जरूर एक छोटा सा योगदान करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहेंगे। प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि हमारा वीडियो सिस्टमैटिक, सिलसिलेवार, टॉपिक वाइज, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। और भी टॉपिक लेके मैं आता हूं। धन्यवाद। थैंक्स।